छोटे छोटे दलों के आगे बीजेपी ने टेके घुटने। मांझी की प्रेशर पॉलिटिक्स आई काम। संतोष सुमन को मिले 3 मंत्रालय। गया लोकसभा सीट भी मांझी के हाथ में। बिहार में नीतीश कुमार की सरकार बनने के बाद से ही जीतन राम मांझी अपनी ही सरकार के खिलाफ बेहद तीखा रुख अपनाए हुए हैं। बिहार की राजनीति में मौसम वैज्ञानिक बन चुके जीतन राम को हवा के रुख के साथ ही खुद की उपयोगिता का भी एहसास है। अपनी ही सहयोगी पार्टी को कब और कितना झुकाना है, मांझी इसमें पारंगत हो गए हैं। तभी तो 4 विधानसभा सीटों वाली जीतन राम मांझी की पार्टी हम के आगे बीजेपी और जेडीयू दोनों को झुकना पड़ रहा है। मांझी ने पहले 2 मंत्री पद मांगे थे। इसके साथ ही यह भी कह दिया था कि हर बार आपको अनुसूचित जाति और एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण मंत्रालय थमा दिया जाता है, जबकि उन्हें इससे अच्छे मंत्रालय मिलने चाहिए। मांझी एक और मंत्री पद के साथ ही अच्छे मंत्रालय की मांग कर रहे थे। सिर्फ 4 विधायक होने के चलते मांझी की पार्टी को दूसरा मंत्री पद तो नहीं मिल पाया, लेकिन विभागों के बंटवारे में जीतन राम मांझी के दबाव का असर जरूर दिखाई दिया। शुक्रवार को एनडीए सरकार में मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ। इसमें संतोष सुमन को न सिर्फ विभाग बदला गया, बल्कि 3 विभाग के मंत्री उन्हें बना दिए गए। एनडीए के इस फैसले से जीतन राम मांझी की जीत बताई जा रही है। जिन 3 विभाग का मंत्री बनाया गया, जिसमें सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, लघु जल संसाधन विभाग और आपदा प्रबंधन विभाग का मंत्री बनाया गया है। अब संतोष सुमन इन तीनों विभागों को संभालेंगे। वहीं अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति का कार्यभार विधान परिषद के पूर्व नेता प्रतिपक्ष और विधान पार्षद हरीश साहनी संभालेंगे। दरअसल 28 जनवरी को बिहार में एनडीए सरकार का शपथ ग्रहण हुआ था। इसमें जीतन राम मांझी के बेटे संतोष सुमन ने भी मंत्री पद की शपथ ली थी। उस वक्त उन्हें अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण मंत्री बनाया गया था, जिसके बाद जीतन राम मांझी लगातार बयानबाजी कर रहे थे। उन्होंने मीडिया के सामने खुलकर कहा था, क्या हम रोड नहीं बना सकते हैं, पुल पुलिया नहीं बना सकते हैं, गांव का विकास नहीं कर सकते हैं? सिर्फ हमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग क्यों दिया जाता है? हर बार एक ही विभाग सौंप दिया जाता है। यह विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया कि 12 फरवरी को होने वाले फ्लोर टेस्ट में चर्चा होने लगी थी कि जीतन राम मांझी क्या महागठबंधन में शामिल हो जाएंगे। हालांकि मांझी एनडीए के साथ रहे, लेकिन अपनी मांग वो लगातार करते रहे। अब मांझी के बेटे संतोष सुमन को 3 विभाग दिया गया है। फिलहाल जीतन राम मांझी की एक और मांग थी, वो लोकसभा की 2 सीटें मांग रहे हैं। पहले तो बीजेपी हमको एक भी सीट देने को तैयार नहीं थी, लेकिन बाद में गया की सीट मांझी को देने के लिए तैयार होती दिखाई दे रही है। ये भी मांझी के दबाव का परिणाम बताया जा रहा है। वैसे अभी इसकी औपचारिक घोषणा नहीं हुई है। एक तरफ उपेंद्र कुशवाहा, पशुपति पारस जैसे नेता जिनका आधार माना जाता है, वो एनडीए में अलग थलग पड़े दिखाई दे रहे हैं। पशुपति तो केंद्र में मंत्री भी है, लेकिन अब चुनाव में बीजेपी ने उन्हें सीट नहीं दी है। उपेंद्र कुशवाहा को भी एक सीट का ऑफर हो रहा है। तो जीतन राम मांझी की पकड़ केंद्र और राज्य दोनों जगह दिखाई दे रही है। सिर्फ 4 विधायकों के सहारे ही मांझी ने बीजेपी और जेडीयू दोनों को ही झुकने पर मजबूर कर दिया है। दरअसल मांझी के पास भले ही 4 विधायक हो, लेकिन ये 4 विधायक आज नीतीश कुमार की सरकार को बचाने में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो चुके हैं, और इसका एहसास 12 फरवरी को नीतीश कुमार की सरकार के फ्लोर टेस्ट के दौरान दिखाई दे गया। अगर मांझी की पार्टी के विधायकों ने सरकार का साथ नहीं दिया होता, तो नीतीश कुमार के लिए अपनी सरकार को बचाना बेहद मुश्किल हो जाता। लालू और तेजस्वी यादव ने तो बीजेपी और जेडीयू के साथ खेल कर दिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, द धाकड़ न्यूज।